अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो पवनयः यतश्चाभुद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम विचार कर रहे हैं भामती जो आचार्य वाचस्पति की कृति है उसके ऊपर, जैसा कि 2 पाठों में हम लोगों ने कुछ विचार किया, अभी मंगलाचरण पर ही विचार प्रारंभ है। उसी विचार क्रम को, विचार यात्रा को आगे गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य इत्यादि जो प्रथम मंगलाचरण है इसके ऊपर विचार किया। आज जो अन्य मंगलाचरण है उसके ऊपर विचार करेंगे। जैसा कि निःश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः। यह दूसरा मंगलाचरण है। इसमें उस ब्रह्म की लीला बतलाई गई, यानी यूं कहे यह बतलाया गया कि उस ब्रह्म ने केवल निश्वास के समान, जैसे निश्वास श्वास लेने में, सांस लेने में ज्यादा आयास नहीं करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार वेदों की रचना कर दिया। और दृष्टिपात से, उस ब्रह्म के दृष्टिपात से यह समस्त पंचभूत उत्पन्न हो गए और उसने केवल हंस दिया, उसके केवल मुस्कान से यह संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति हो गई। और वह जब ब्रह्म सो गया तब यह संसार जो है उसी में जाकर के विलीन हो गया, लयता को प्राप्त कर लिया। यह चर्चा इस मंगल श्लोक में, यानी मंगलाचरण में, जो द्वितीय मंगलाचरण है, इसमें आचार्य वाचस्पति ने किया। निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि। एतस्य, एतस्य से किसको लेंगे? ब्रह्मणः। ठीक, जो श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य है, जो वेदांत बोध्य है, उस ब्रह्म का यह जो यानी यूं कहे उस ब्रह्म का यह जो निश्वास है वह निश्वास के समान यह वेद है। यानी निश्वास के समान यह वेद है, यानी कहने का यही तात्पर्य है कि अनायासेन, अल्प प्रयासेन। अनायासेन का तात्पर्य क्या है? अल्प प्रयासेन। अल्प प्रयास से ही वेद की उत्पत्ति हो गई, ज्यादा उसको आयास नहीं करना पड़ा, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, केवल उसके लीला से ही, उसकी ऐसी विचित्र लीला है, वो इतना बड़ा शक्तिशाली है, इतना बड़ा शक्ति वाला है, शक्तिमान है वो, जिसके निश्वास के समान यह वेद है। ठीक है, निःश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि। और केवल दृष्टिपात कर दिया तो यह संपूर्ण जो पंचभूत है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचतत्व मिली अधम शरीरा, यह संपूर्ण 5 भूतों की उत्पत्ति हो गई। आकाश की, वायु की, तेज की, जल की, पृथ्वी की, इन सब। यहां अपंचीकृत को हम पकड़ेंगे, यानी सूक्ष्म। यह क्रम यही है, पहले कारण सूक्ष्म, उसके बाद स्थूल, यही क्रम है। तो यह अपंचीकृत पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। जैसा कि यह जो वेद है, इस वेद के प्रामाण्य के विषय में कुछ लोग कहते हैं, जैसे नैयायिक लोग हैं, कहते हैं कि यह परमेश्वर कर्तृक होने के कारण इसमें प्रामाण्य है। अध्वर मीमांसक लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसमें प्रामाण्य जो है इसलिए है क्योंकि यह निरस्त समस्त पुंग दूषण वाला है, इसमें कोई पुरुषगत दोष नहीं है। निरस्त समस्त पुंग दूषणत्वेन प्रामाण्य। लेकिन वेदांती क्या कहते हैं? वेद हमारे यहाँ नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? इसलिए नित्य नहीं है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है।
और जिसकी उत्पत्ति होती है उसको हम नित्य नहीं मानते। अतः उत्पत्तिमत्वात् वेदस्य न नित्यत्वम अस्माभिः जरिगृह्यते। वेद का नित्यत्व स्वीकार नहीं करते हैं वेदांती। श्रुति क्या देते हैं? अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम एतद् ऋग्वेदः। यह जो अस्य महतो भूतस्य ब्रह्मण निःश्वसितम एतद् ऋग्वेदः, तो यह जो श्रुति का स्वारस्य है वही स्वारस्य आपको इस श्लोक में मिलेगा। निःश्वसितमस्य वेदाः, एतस्य ब्रह्मणः वेदाः निःश्वसितम, निःश्वसित है मतलब केवल श्वास में जितना आयास करना पड़ता है, अल्प प्रयास है, ठीक उसी प्रकार इस परमेश्वर ने इस वेद को बना दिया। वेद एक ही है, वेद व्यास ने उसको क्या किया, अलग अलग रूप से विभक्त किया, इसलिए उनको वेद व्यास भी बोलते हैं। बादरायण के नाम से उनकी प्रसिद्धि है, लेकिन वेद व्यास इसलिए बोलते हैं वेदाः व्यस्ताः येन इति वेद व्यासः। उन्होंने वेद को क्या किया, अलग अलग रूप से बांट दिया, यूं कहें तो। जो श्रुति का स्वारस्य है, निःश्वसितमस्य अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम एतद् ऋग्वेदः यजुर्वेदो हि अथर्वणः, उस श्रुति का स्वारस्य आपको इस मंगल श्लोक में मिलेगा। निःश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि, और यह पंच महाभूत जो है केवल दृष्टिपात से उत्पन्न हुए। और स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तम महाप्रलयः। चराचरम, यह जगत कैसा है, चराचरात्मक है। जैसा कि लोक व्यवहार में भी हम लोग बोल देते हैं कि यह नाम रूपात्मक जगत, शास्त्रीय व्यवहार में शास्त्रीय आख्या देते हैं, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चित्यंश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्वद्वयम्। इस श्लोक के अनुसार इस जगत को हम लोग क्या बोलते हैं, शास्त्रीय शैली में नाम रूपात्मक। लोक व्यवहार में क्या बोलते हैं, यह चराचरात्मक, यह चराचर जगत। चराचर क्यों है, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधत्व है, यानी निम्नोन्नतत्व है, यानी यह विचित्र है यह जगत। चर अचर यानी कुछ इसमें यह सृष्टि कैसी है, भूत भौतिक सृष्टि है। इसलिए वेदांत परिभाषा में कि प्रथम मंगलाचरण में कहते हैं यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया, तो भूत भौतिक सृष्टि आप उसी को समझिए, यह चराचर जगत। ये कैसा संसार कैसा है, भूत भौतिक है, यानी जो यह सब आप देख रहे हैं, यह सृष्टि कैसी है, घर द्वार लैपटॉप मोबाइल, ये सब भौतिक सृष्टि है। अभूत सृष्टि पंचभूतों से उत्पन्न हुई जो सृष्टि, उसको हम बोलते हैं भूत सृष्टि, यानी यूं कहे सूक्ष्म और स्थूल। ठीक है, तो स्मितमेतस्य चराचरमस्य अस्य ब्रह्मणः, यह जो चराचर जगत है वह उस ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ, केवल उसके मुस्कान से उत्पन्न हुआ। स्मितमेतस्य चराचरम, और सुप्तम महाप्रलय, अस्य सुप्तम महाप्रलय, जब ब्रह्म उस शयनावस्था में चला गया, शयन सो गया, तब इस संपूर्ण जगत का क्या हुआ, प्रलय हो गया। यानी प्रलय के चार भेद होते हैं। प्रलयो नाम त्रैलोक्य नाशः, नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, जिसको हम तुरीय प्रलय भी बोलते हैं। इस सब की चर्चा आप वेदांत परिभाषा में देख सकते हैं। तो जब वह शयनावस्था में चला गया, सो गया, तब यह संपूर्ण जगत जाकर के उसी में विलीन हो गया, सुसुप्ति में चला गया। तो यहाँ शयनावस्था यानी सुसुप्ति से ले लीजिए, क्यों कि सुसुप्ति जो है वो नित्य प्रलय है। तस्याः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्, उस सुसुप्ति मतलब जैसा कि आप सुसुप्ति में जब शयन करते हैं, सुसुप्ति में जब चले जाते हैं एकदम गाढ़ निद्रा में, तो सुबह उठते हैं तो कैसा अनुभव होता है, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम, सुख को मैंने चखा और किस प्रकार का सुख है उसका मैं व्याख्या नहीं कर सकता, उसको बयां नहीं कर सकता, इस प्रकार का मैंने सुख भोगा। तो वह जो, यह किसका कमाल है, यह सुसुप्ति का कमाल है। सुसुप्ति ने इस प्रकार के
अर्थ का प्रकाशन किया। ठीक है, तो जब ब्रह्म सो गया तो यह संपूर्ण जगत क्या हुआ, उसी में जाकर के विलीन हो गया। जैसा कि शास्त्रीय व्यवहार भी है कि सुसुप्ति में व्यक्ति चल जाता है तो इंद्रियां सारे अपने व्यवहार को, विषयों को छोड़ देती है। सर्वेन्द्रियाणाम उपरमात्, सभी इंद्रियां उन अपने अपने विषयों को छोड़ देती हैं, विषयों के प्रति उन्मुख नहीं होती, परांमुख हो जाती है। उसी प्रकार यह जब ब्रह्म चला गया स्वप्न में, शयनावस्था में जब सो गया तो यह संपूर्ण जगत क्या हुआ, उसी में समाहित हो गया, यानी उसका प्रलय हो गया, नाश हो गया, यूं कह ले। ठीक है, तो निःश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य च पंचभूतानि, निःश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि, निःश्वसितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः। आगे, षड्भिरंगैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। इस मंगल श्लोक में जो तीसरा मंगलाचरण है, इसमें वेद भगवान को नमस्कार है, और वेदाय नमः और भवाय च नमः, नमस्कुर्मः। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। नमस्कुर्मो नृसिंहाय स्वयं भुवे नमः, नृसिंहम अनुकूलयितुम इत्यर्थः। उसी प्रकार वेदम अनुकूलयितुम इत्यर्थः, भवम अनुकूलयितुम इत्यर्थः, नमस्कुर्मो वेदाय भवाय च। यानी वेद को भी नमस्कार कर रहा हूं मैं वाचस्पति मिश्र, और भगवान शंकर को भी नमस्कार करता हूं। अब वेद के क्या विशेषण दिए जा रहे हैं, और भव जो शंकर है, ठीक है, उनके क्या विशेषण दिए गए हैं। भव शंकर के लिए शब्द है, ठीक है। शंकर की भी कई परिभाषाएं हैं। शंकन्ते इति शंकाः मुमुक्षवः तान राति आदत्ते नतुपेक्षते इति शंकरः। ठीक है, सम कल्याणम करोति इति शंकरः, यह भी अर्थ है। तो वेद के विशेषण जो दिए गए हैं वही विशेषण ब्रह्म के, भगवान शंकर के भी विशेषण दिए गए। यहां भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। तो ज्ञान इच्छेत तो शंकर, यदि ज्ञान की प्राप्ति चाहते हो तो भगवान शंकर की उपासना करो। इसलिए प्रायः जितने विद्वान लोग हैं अत्यधिक शिव प्रिय हैं, है ना। अत्यधिक शिव प्रिय है का तात्पर्य क्या है, उनको अत्यधिक शिव प्रिय है, ये नहीं शिवस्य प्रिय है ऐसा अर्थ हो सकता है, लेकिन अब इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि उनको प्रिय है, पूरा संसार ही उनको प्रिय है। ठीक है, उनकी सृष्टि है, उनकी लीला है, और यदि पारमार्थिक दृष्टि से बोले तो उनको कुछ प्रिय नहीं है, प्रिया प्रिय से वो रहित है। ठीक है, तो वेद के विशेषण के रूप में जो दिए गए अंश हैं यहाँ इस मंगल श्लोक में, वही विशेषण के रूप में भगवान शंकर के लिए भी विशेषण है। क्या है पहला विशेषण, षड्भिरंगैरुपेताय। पहले वेद को लेकर के चलते हैं। 6 अंगों से युक्त कौन, वेदाय, वेद कौन 6 अंग, तो छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इत्यादि ऐसा श्लोक है पाणिनीय शिक्षा में, आप देख सकते हैं। तो 6 अंगों से युक्त यह वेद है, वेदांग कहे जाते हैं इनको। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और हाँ, तो ये जो 6 वेदांग हैं, छंद छूट जा रहा था। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह जो 6 हैं यह वेद के अंग हैं। और भगवान शंकर के भी 6 अंग होते हैं। ये वेद का विशेषण मान लीजिए। और भवाय इसका भी विशेषण बन सकता है।
भगवान शंकर के 6 अंग कौन कौन है? तो जैसा कि कहा गया है शिव पुराण में 6 अंग के विषय में, सर्वज्ञता तृप्तिरनादि बोध, स्वतंत्रता नित्यमलुप्त शक्ति, अचिंत्य शक्तिश्च विधोर्विधिज्ञा, षडाहुरंगानि महेश्वरस्य। यह 6 अंग है, सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्यम अप्लुप्त शक्ति, अचिंत्य शक्ति। यह 6 भगवान शंकर के अंग है। तो षड्भिरंगैरुपेताय वेदाय भवाय नमस्कुर्मः, और विविधैरव्ययैरपि, और विविध अव्ययों से युक्त यह जो वेद और भगवान शंकर, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो विविध अव्यय कौन है? च, ह, व इत्यादि। आप अव्यय प्रकरण देखें लघु सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी में, तो उसमें जितने हैं अव्यय प्रकरण में, सब वेद के क्या है? अंग ही हैं। ठीक है। और भगवान शंकर के अव्यय अंग कौन है? यह अव्यय, क्योंकि भवाय के साथ भी अन्वय करना है, वेदाय के साथ तो हो गया और समझ में आ गया कि च, ह, व इत्यादि यह सब अव्यय हैं। और भगवान शंकर के अव्यय कौन है? तो जैसा कि वायु पुराण में कहा गया है 10 अवयवों के विषय में, 10 अवयव जैसे वेद के बतलाए गए, उसी प्रकार इसमें भी बतलाया गया है वायु पुराण में ज्ञानम विरागतैश्वर्यम तपः सत्यम क्षमा धृति सृष्टित्वमात्म संबोधो ह्यधिष्ठातृत्वमेव च। यह 10 अवयव है। ठीक है। कौन कौन? ज्ञानम, विराग, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धृति, सृष्टित्व, आत्मसंबोध और अधिष्ठातृत्व। यह क्या है? 10 अवयव भगवान शंकर के बतलाए गए। एतादृश वेदाय भवाय नमस्कुर्मः, मैं नमस्कार करता हूं, अर्थात अहम नमस्करोमि इत्यर्थः। ठीक है। तो षड्भिरंगैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। इस तृतीय मंगल श्लोक पर विचार हुआ। चतुर्थ जो मंगल श्लोक है वह मार्तंड तिलक स्वामी महागणपतिं वयम विश्ववंद्यान् नमस्यामः सर्वसिद्धि विधायिनः। मार्तंड तिलक स्वामी महागणपतिं वयम। ठीक है। मार्तंड किसको बोलते हैं? भगवान सूर्य को। मृटंडस्य गोत्रापत्यम मार्तंडः। ठीक है। आप जब सिद्धांत कौमुदी देखेंगे तो आपको गुणों या मार्तंड ऐसा उदाहरण मिलता है, शकंद्वादीषु रूपम वाच्यम वहां। ठीक है। तो मार्तंड मतलब भगवान सूर्य को मार्तंड, यह संज्ञा है उनकी। तिलक स्वामी मतलब जिनके भाल पर अत्यधिक तिलक प्रिय है, ललाट पे, उनको बोलते हैं तिलक स्वामी, यानी भगवान कार्तिकेय। तो मार्तंड सूर्य भगवान कार्तिकेय, और महागणपति भगवान गणेश। ठीक है। तो तीनों आ गए। तो मार्तंड तिलक स्वामी महागणपतिं वयम विश्ववंद्यान। अब सबको जोड़िए, विश्ववंद्य, ये सब कैसे हैं? विश्ववंद्य है। विश्ववंद्यान नमस्यामः सर्व सिद्धि विधायिनः, और सारे सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं, सारे सिद्धियों को संपादित करने में इनमें वो सामर्थ्य है। लोग पुत्र पुत्री इत्यादि के लिए भगवान कार्तिक की पूजा करते हैं। षष्ठी व्रत जो बिहार में या यूपी में या सर्वत्र इस समय पहले प्रचलित है, वह सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन ये षष्ठी देवी है। षष्ठी देवी जिनके पति कार्तिक, भगवान कार्तिक को बोला जाता है, तन्निमित्त का वह व्रत है। और महागणपति भगवान गणेश वो मंगल करता है ही, विघ्न हरता है ही। तो सर्वसिद्धि विधायिनः यह जो विशेषण है, इनमें चरितार्थ होता है। पुराणादि में कथा है सबके शक्ति के विषय में, किसकी कितनी शक्ति है, कौन कार्यों को संपन्न करने में कौन समर्थ है, इत्यादि पुराणादि में कथा है। तो सर्वसिद्धि विधायिनः
मार्तंड तिलक स्वामी महागणपतिं वयम विश्ववंद्यान सर्वसिद्धि विधायिनः वयम नमस्यामः। मैं इन सबको नमस्कार करता हूं। ठीक है, तो कारिका हो गई, श्लोक हुआ मार्तंड तिलक स्वामी महागणपतिं वयम विश्ववंद्यान नमस्यामः सर्वसिद्धि विधायिनः। आगे ब्रह्मसूत्र कृते तस्मै वेद व्यासाय वेधसे ज्ञान शक्त्यवताराय नमो भगवतो हरे। ठीक है, नमः भगवतो हरे। ब्रह्मसूत्र देखिए चतुर्थ्यंत कौन कौन पद है, तो ब्रह्मसूत्र कृते तस्मै वेद व्यासाय वेधसे ज्ञान शक्त्यवताराय, ये सारे चतुर्थ्यंत पद। यानी ब्रह्मसूत्र के जो रचयिता कौन, भगवान वेद व्यास। वेधसे, वेधसे यह विशेषण दिया गया वेद व्यास जी के लिए, भगवान वादरायण के लिए। वेधस, वेधाह, वेधसो, वेधस ऐसा रूप चलता है, ब्रह्मा अर्थ है उसका, लेकिन वो सृष्टि करता है, ये वेद करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहां विशेष रूप से बता दूं कि वेदांत में ब्रह्म वेदांत में जो है वेद नित्य नहीं है, इसकी उत्पत्ति होती है। भले अन्य दर्शन में वेद व्यास के साथ वेद से विशेषण चरितार्थ हो या न हो, यहां चरितार्थ है। क्यों चरितार्थ है? क्योंकि वेद शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है। ब्रह्मा वो सृष्टि करता, हिरण्यगर्भ जो संपूर्ण सृष्टि बैठ के बना रहा है। सवै शरीरी प्रथम शवै पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तता हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इत्यादि। जो हिरण्यगर्भ है, जो कार्य ब्रह्म है, वह इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न कर रहा है। उसी प्रकार वेद व्यास जो है यह वेद को उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि वेद हमारे यहाँ उत्पन्न होता है। अपौरुषेयत्व में हमारी कोई भी प्रतिपत्ति नहीं। वेद का अपौरुषेयत्व हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयता उसमें है, इसलिए हम उसको अपौरुषेय मानते हैं। जहां सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण, जहां सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयता रहे, उसको बोलते हैं हम पौरुषेय, जैसे महाभारत आदि। तो वेद हमारे यहाँ क्या है, अपौरुषेय है, वो तद विषय कोई भी प्रतिपत्ति नहीं। लेकिन वेद को हम नित्य नहीं मानते, उसकी उत्पत्ति होती है। उसकी उत्पत्ति कौन किया? वेद व्यास। तो यहाँ वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जो वादरायण है, इनको हम वेद का कर्ता मानते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र कृते तस्मै वेद व्यासाय वेधसे, ब्रह्मसूत्र के रचयिता जो भगवान वेद व्यास वादरायण, जो ज्ञान शक्ति के अवतार पुरुष हैं। किसके अवतार हैं? ज्ञान शक्ति के अवतार पुरुष। ज्ञानावतार है, वो शक्ति अवतार है। जैसा कि एक ज्ञान के अवतार तो हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने वेद बनाया, पुराण आदि बनाए, तो बृहद एक संस्कृत वाङ्मय तैयार किया इन्होंने। विना वेदम विना गीताम विना रामायणी कथा विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, तो बिना वेदम, तो वेद को जो बनाया परमर्षि वेद व्यास वादरायण, वो ज्ञान के अवतार तो माने ही जाएंगे। और शक्ति के अवतार है। क्यों शक्ति के अवतार है? तुम वैष्णवी शक्ति, वैष्णव संप्रदाय के वैष्णवी शक्ति के अवतार भी, वैष्णवी शक्ति के यह अवतार है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान शक्ति अवताराय वेधसे वेद व्यासाय नमः। ठीक है, ठीक है। और यह जो वेद व्यास है, इस मतलब धरातल में बहुत वेद व्यास हुए, 28 वेद व्यास हुए, 28 वेद व्यास हुए। जैसा कि महर्षि पराशर जो है अपने समय के वेद व्यासों की गणना करते हुए कहते हैं, विष्णु पुराण में श्लोक मिलता है, द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यास रूपी महामुने वेदमेकं सुबहुधा कुरुते जगतो हितः तस्मादस्मत्पिता शक्तिर्व्यासस्तस्मादहं मुने जातु कर्णो भवन्मत्तः कृष्णद्वैपायनस्ततः अष्टाविंशतिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः। ऐसा विष्णु पुराण में मिलता है। तो महर्षि जो पराशर हैं, यह महर्षि पराशर अपने समय तक 28 वेद व्यासों की
के विषय में कहते हैं कि यह सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनके जो पितामह महर्षि पराशर के जो पितामह कौन, वशिष्ठ, उनको यह 8वां वेद व्यास मानते हैं द्वापर में। द्वापर का यह 8वां वेद व्यास मानते हैं कौन, पराशर। और पिता जो इनके शक्ति हैं उनको यह 25वां मानते हैं कि वो वेद व्यास के अवतार हैं। और इनके जो पुत्र हैं कृष्ण द्वैपायन, और उनको क्या मानते हैं 28वां, और अपने आप को क्या मानते हैं 26वां। पराशर जी अपने आप को 26वां वेद व्यास का अवतार मानते हैं, अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन को 28वां। इस प्रकार बहुत सारे वेद व्यास हुए। तो जिसने ब्रह्मसूत्र बनाया ऐसे, तब ब्रह्मसूत्र कृते ऐसा विशेषण चरितार्थ होगा, क्योंकि भामती के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यह भामती शारीरक भाष्य की टीका है, और शारीरक भाष्य यह किसके ऊपर है, ब्रह्मसूत्र के ऊपर। ब्रह्मसूत्र को बनाने वाला कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास बहुत सारे हुए, तो सब वेद व्यास को नमस्कार नहीं। यह जिसने ब्रह्मसूत्र बनाया कृष्ण द्वैपायन, जो वेद 28वें अवतार है भगवान विष्णु के, ऐसे। तो इसलिए विशेषण यह चरितार्थ हुआ, ब्रह्मसूत्र कृते तस्मै वेद व्यासाय वेधसे ज्ञान शक्त्यवताराय नमो भगवतो हरे। भगवतः हरे विष्णोः अवताराय, ज्ञान शक्त्यवताराय। भगवान विष्णु की दो शक्ति, एक ज्ञान शक्ति, कौन, दो अवतार, एक ज्ञानावतार और एक शक्ति अवतार, ठीक है। तो यह भगवान वेद व्यास जो कृष्ण द्वैपायन जो है, यह ज्ञानावतार भी है और शक्ति अवतार भी है, वैष्णवी शक्ति के अवतार है। तो भगवतः हरे हे विष्णु ज्ञान शक्ति अवताराय ब्रह्मसूत्र कृते तस्मै वेद व्यासाय वेधसे नमः। उनको मैं नमस्कार करता हूं, ठीक है। इस प्रकार यह 5वां मंगलाचरण हुआ, ब्रह्मसूत्र कृते तस्मै वेद व्यासाय वेधसे ज्ञान शक्त्यवताराय नमो भगवतो हरे। अगला श्लोक है, नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम भास्यम प्रसन्न गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यते। देखिए, नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम, शंकरम करुणाकरम विशुद्ध विज्ञानम, यह सारे किसके विशेषण है, शंकर के। करुणाकरम विशुद्ध विज्ञानम इत्यादि, ठीक है। तो वह भगवान शंकर कैसे हैं, करुणा के आकर है, मतलब करुणा वात्सल्य मूर्तिमान है, परम कारुणिक कह सकते हैं। करुणा के खदान, आकर मतलब खदान होता है, भंडार, ठीक है। तो करुणा के वह भंडार है भगवान शंकर। और कैसे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप में, नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम, करुणाकरम, यहां भी ले सकते हैं, लेकिन प्रकृत स्थल में शंकर का तात्पर्य भगवान भगवत पाद शंकराचार्य से, क्योंकि आचार्य वाचस्पति मिश्र उनके ऊपर लेखनी अपनी चला रहे हैं, तो उनको तो नमस्कार करेंगे ही, ठीक है। तो भगवान महादेव को प्रणाम पहले कर लिए भवाय पद के द्वारा, इसलिए यहां शंकर पद के द्वारा हम किसको लेंगे, भगवत पाद शंकराचार्य को, ठीक है। आप ले सकते हैं उनको भी, लेकिन बार बार उसी महादेव की स्तुति करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए भवाय से मानिए कि महादेव जगत पिता जो विश्वनाथ है उनकी स्तुति उन्होंने किया, और यहाँ शंकर से भगवत पाद शंकराचार्य की स्तुति करना, ठीक है। ये कैसे है, करुणा के मूर्तिमान है, करुणा के आकर है, करुणा के भंडार है। तो विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम, ठीक है। यह भगवान जो है कैसे है, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है, एकदम विशुद्ध। वेदांत की बात चल रही है, इसलिए विशुद्ध पद यहां सार्थक है, आवश्यक भी है, ठीक है। तो विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम नत्वा प्रणम्य
भाष्यम प्रसन्न गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यते। और उनके द्वारा रचा गया जो भाष्य, शारीरक भाष्य, शारीरक भाष्य मतलब दो व्युत्पत्ति शारीरक की, एक शरीरमेव शरीरकम तत्र भवः निवासी जीव इति शारीरकः। भाष्य के साथ है इसलिए नपुंसक, शारीरकम च तद्भाष्यम इति शारीरक भाष्य। और दूसरी व्युत्पत्ति क्या है? शरीरे भवम शारीरम, ठीक है, तत्काययति ब्रह्मत्वेन बोधयति इति शारीरकम, ठीक है। और एक है शरीरे भवम शारीरम, और शरीरे भवम शारीरम तत्र निवासी इति शारीरकः उत्सायम कन, ठीक है। तो पहले जैसा कि करते हैं अध्यास भाष्य में ही करते हैं, आचार्य वाचस्पति मिश्र आगे कहेंगे कि पहली व्युत्पत्ति क्या करते हैं, शरीरमेव शरीरकम तत्र भवः निवासी जीवा, ऐसा। और एक शरीरे भवम शारीरम तत्काययति ब्रह्मत्वेन बोधयति ज्ञापयति वा इति शारीरकम, ठीक है। यह भी व्युत्पत्ति मिलती है। तो भाष्यम प्रसन्न गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यते, उस भगवत्पाद शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा वह भाष्य शारीरक भाष्य के नाम से विख्यात है। और यह भाष्य कैसा है? प्रसन्न गंभीरम, दो विशेषण, एक प्रसन्न दूसरा गंभीरम, मतलब उसकी जो शैली है, उसका जो यूं कह ले गद्य रचना है, मतलब एकदम लालित्यपूर्ण है। उसको यदि आप पारायण करेंगे इतना छल 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 एकदम अच्छा, एकदम मतलब प्रसन्नता होगी आपको पढ़ने के बाद, ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतरा इत्यादि यह जो वाचन करेंगे तो एकदम उसकी शैली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आनंदप्रद भी है और गंभीर भी है। गंभीरता क्या है कि जो 4 अध्याय बनाए गए उन चारों अध्यायों में सारे तत्वों को रख दिया गया। समन्वय अध्याय, समन्वय अविरोध साधन फल, इनके अलावा और कुछ है क्या? यूं कह ले जैसे व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी कहा जाता है कि सिद्धांत कौमुदी आ गया तो आपको व्याकरण आ गया, तो ब्रह्म उसी प्रकार वेदांत में ब्रह्मसूत्र आप समझ गए तो आप सब समझ गए। तो यानी सारे तत्व वेदांत के प्रमेय मिल जाएंगे आपको उस ब्रह्म सूत्र में, ठीक है। तो भाष्यम प्रसन्न गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यते, तत्प्रणीतम एतादृशम भाष्यम येन प्रणीतम, उस भगवान शंकर को मैं नमस्कार करके इस भाष्य का मैं विभाग कर रहा हूं, यानी यहां तात्पर्य यही है कि मत एक मैं टीका इसके ऊपर लिखने चल रहा हूं, यहां विभाग का तात्पर्य यही है। भाष्यम प्रणत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम भाष्यम प्रसन्न गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यते, तत्प्रणीतम भाष्यम कीदृशम भाष्यम प्रसन्न गंभीरम भाष्यम विभज्यते। भगवान भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत यह जो भाष्य है उस भाष्य का मैं विभाग कर रहा हूं, यानी उस अपनी लेखनी चला। आगे आचार्य कृति निवेशनमप्यवधूतं वचोस्मदादीनां रथ्योदकमिव गंगा प्रवाह पातः पवित्रयति। यह 7वां यानी अंतिम मंगलाचरण। क्या? आचार्य कृति निवेशनम अपि अवधूतम वचोस्मदादीनां, ठीक है। रथ्योदकमिव गंगा प्रवाह पातः पवित्रयति, यानी आचार्य कृति यह भगवत पाद शंकराचार्य की कृति है, शारीरक भाष्य, उस पर आचार्य वाचस्पति मिश्र अपनी लेखनी चलाने चल रहे हैं। आचार्य कृति निवेशनम अपि अवधूतम वचोस्मदादीनां,
अवधूत का अर्थ क्या होता है? निश्चित। अवधूत का इसे जिसे अवधूत का कई अर्थ होता है, अवधूत भगवान शंकर के लिए भी प्रयोग किया गया है। अत्यंत पवित्र अवधूत का यह भी अर्थ होता है। वचोस्मदानी मतलब मेरी जो वाणी है, आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य के शारीरक भाष्य के ऊपर मैं लेखनी चलाने चल रहा हूं, मतलब हमारी जो वाणी है वो अत्यंत पवित्र हो जाएगी। क्यों पवित्र हो जाएगी? क्योंकि मैं उनके भाष्य के ऊपर मैं कुछ लिखने चल रहा हूं, इसलिए मतलब वो गंगा के समान है। अभी एक उदाहरण दे रहे हैं, रथ्योदकमिव गंगा प्रवाह पातः पवित्रयति, यानी जिस प्रकार रथ्योदक, रथ्योदक यानी यहाँ रथ्योदक का तात्पर्य क्या है? शब्दशः अर्थ तो यही होगा कि रथ्योदक मतलब रथ का जल, रथ का जल यानी वो जो वो रथ को चलने से जो नाली नाला बन जाता है उसमें इकट्ठा हुआ जल, यानी दूषित जल। तात्पर्य क्या है? रथ्योदक से मतलब दूषितम जलम। जिस प्रकार दूषित जल गंगा में मिलकर के क्या होता है? पवित्र हो जाता है। आज बनारस में या कहीं अन्यत्र भी जो नली नाला के जो पानी जाते हैं सब गंगा में जाकर के पवित्र हो जाते हैं। भले गंगा को दूषित करें, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा निकल रहा है कूड़ा करकट, उससे नाले सब दूषित करने वाले ही हैं, लेकिन गंगा का इतना महात्म्य है कि वो गंगा दूषित नहीं होती है उनसे, ये पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार रथ्योदक क्या है? गंगा प्रवाह पाता, गंगा प्रवाह पाता पवित्र है, गंगा का प्रवाह पात जो है उनको रथ्योदक को पवित्र कर देता है। ठीक उसी प्रकार आचार्य की यह जो कृति है, शारीरक भाष्य है, इस शारीरक भाष्य के ऊपर मैं जो लिखने चल रहा हूं, हमारी जो वाणी है वो निवेशनम प्रवेश करके क्या हो जाएगी? अवधूतम पवित्रम, पवित्र हो जाए हमारी वाणी। उसी को कह रहे हैं आचार्य कृति निवेशनम अपि अवधूतम वचोस्मदादीना रथ्योदक गंगा प्रवाह पातः पवित्रयति। ठीक है, आगे अथ यदसंदिग्धम प्रयोजनम न तत्प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः यथा समनस्केन्द्रिय सन्निकृष्टः स्फीतालोक मध्यवर्ती घटः करटदंता वा तथा चेतम ब्रह्मेति व्यापक विरुद्धोपलब्धि। अभी इसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यही समाप्त हो जाती है। यदि किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। ठीक, मैं इसको बंद कर देता हूँ।